ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है वृषभ के लिए जुलाई 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जुलाई का महीना वृषभ के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। पुनः बताना चाहूँगा कि टेक्निकली यदि आपकी लग्न राशि वृषभ है या चंद्र राशि वृषभ है, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि लग्न राशि से सटीकता ज़्यादा आती है। तो शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम हमेशा की तरह लग्न से ही शुरू करेंगे, और लग्न में बृहस्पति आपके विराजमान है और अभी लंबे समय तक रहेंगे। बृहस्पति लाभेश हैं, पैसा कमाने के लिए अवसर नए नए प्राप्त होंगे, धन अर्जित करने के अवसर प्राप्त होंगे, इच्छाओं की पूर्ति का ये महीना है। इस महीने की विशेष चीज़ ये है कि शनि यानी कि सैटर्न वो वक्री हो रहे हैं, या ऑलमोस्ट जुलाई के स्टार्ट में तो उनका वक्र प्रभाव पूरा दिखेगा ही, क्योंकि 29 या 30 जून को वक्री हो गए होंगे। अब वो आपके योग कारक है और गुरु लग्न में है, यानी कि अपने जीवन को एक लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना, करियर, बिजनेस, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, अपने पूरे जीवन को बैलेंस करना, उसके लिए महीना आपको विशेष फल देगा। क्योंकि दोनों ही बड़े ग्रह यानी कि भाग्य और काल केंद्र भावों में है, जिसमें से शनि वक्री हो रहे हैं और गुरु की अभी ऊर्जा बहुत है, क्योंकि अभी अभी वो आए हैं आपके लग्न में, करीबन 1-2 महीने ही हुए। तो अपने पूरे जीवन को एकदम प्लान्ड वे में आगे बढ़ाना, बैलेंस करना, ऑर्गेनाइज करना, हर क्षेत्र को, वो बहुत विशेष यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। बस ध्यान ये देना है कि गुरु आपके अष्टमेश भी हैं। बहुत इम्पल्सिव मत होइएगा, अचानक से कोई निर्णय मत लीजिएगा। अदरवाइज ये महीना आपका अच्छा ही है, विशेष ही है। शनि 10वें घर के स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी है, वक्री हो रहे हैं। मैंने वक्री शनि पर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है सबके लिए, नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। वक्री ग्रह स्ट्रांग होता है, आपके योग कारक ग्रह स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि जीवन में योग करने के लिए, यानी कि चीज़ों को जोड़ने के लिए, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। ऑब्वियसली वक्री ग्रह प्रयास मांगता है, एफर्ट्स मांगता है, तो एफर्ट्स थोड़े से ज़्यादा दिखाने पड़ेंगे। इस महीने का जो पहला राशि परिवर्तन होगा शुक्र महाराज का होगा, जो आपके 30वें भाव में आकर बैठ जाएंगे। सभी के लिए शुक्र इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आपके लिए तो इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, कारण आपके लग्नेश हैं। तो उनका 30वें घर में जाना अच्छा है। प्रयास बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी, उत्साह की वृद्धि होगी। वहाँ पर उनकी युति धनेश बुध से हो रही है और पंचमेश बुध से हो रही है। धन प्राप्ति हो, सफलता हो, प्रैक्टिकलिटी हो, हर चीज़ में बढ़ेंगे आगे। क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, नया कुछ सीखने को मिलेगा। यात्राओं का बहुत ये महीना रहेगा, धार्मिक यात्राएं भी करने को मिलेंगी, बाकी यात्राएं भी करने को मिलेंगी, और जीवन की यात्रा भी आपकी आगे बढ़ेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो महीना अच्छा ही दिख रहा है। मंगल की दृष्टि भी 12वें घर से है। जो लोग विदेश यात्रा करने का प्रयत्न बहुत टाइम से कर रहे थे, उनके लिए महीना कहीं ना कहीं कुछ सुखद लेकर आ सकता है। जो दूसरा राशि परिवर्तन होगा इस महीने का, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो होगा मंगल का, और मंगल आपके लग्न भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। और मंगल का लग्न में आना वैसे तो अच्छा ही होता है, आपके लिए भी ठीक ही है। थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, लेकिन राजयोग बना रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सप्तमेश हैं, और गुरु मंगल की जोड़ी अपने आप में भाग्य और कर्म फलदायक होती है। क्योंकि गुरु भाग्य हैं, मंगल आपके एफर्ट्स हैं, तो सफलता मिलेगी। गुरु आपके लाभेश हैं और मंगल आपके सप्तमेश हैं। बिजनेस में सफलता मिलेगी, जॉब में सफलता मिलेगी, क्योंकि सप्तम भाव रिकॉग्निशन का होता है, 11वां भाव धन का होता है। तो कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस हो, दोनों में ही धन बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन मंगल 12वें घर के स्वामी भी हैं, यानी कि सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है 12 तारीख के बाद। मंगल का लग्न माना चोट चपेट के कारक भी बनता है, कभी कारकत्व लेकर आता है, और खर्चे भी थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं। वैसे वृषभ वाले बहुत ऑर्गेनाइज रहते हैं, तो जब खर्चे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा परेशान अवश्य ये होते हैं, जब खर्चे एक्स्ट्रा बढ़ते हैं। इसके बाद जो राशि परिवर्तन होगा वो सूर्य महाराज का, और सूर्य आपके 30वें भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे,
और वो होगा 16 जुलाई को। अच्छा होता है सूर्य का तीसरे घर में आना। आपके लिए चौथे घर के स्वामी हैं। प्रॉपर्टी आदि कोई बेचना चाहते थे, समय बहुत अच्छा है उसके लिए। साहस उत्साह सब में वृद्धि होगी। एक चेष्टा रहेगी कुछ आगे करने का, आगे बढ़ने के लिए, और बहुत ऐसी चीज़ ट्राई करेंगे जो केवल अब तक सोच रहे थे। यानी कि आपके सोच में पूरी पॉजिटिविटी आती हुई सूर्य के कारण यहाँ पर दिख रही है, और ये भी अच्छा है। और इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा 19 तारीख को, जब बुध आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे। बुध आपके धनेश है, धनेश और पंचमेश है, यानी कि घर में पैसा आएगा, क्रिएटिविटी से पैसा आएगा। और धनेश और पंचमेश आपके 10वें घर को देख रहे हैं, जहाँ पे 10वें घर के स्वामी शनि भी हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए अच्छा ही सब दिखा रहा है। जो भी थोड़ा बहुत मैंने सेहत आदि को लेकर नेगेटिव कहा है, उन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, अन्यथा महीना अच्छा है। शनि का योग कारक होते हुए वक्री होना इस महीने की हाईलाइट एक प्रकार की आपके लिए रहेगी। तो अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए इससे अच्छा महीना आपको प्राप्त नहीं होगा। महीने का लाभ उठाइएगा, महीना अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, अपने जीवन को सिंप्लीफाई कर लीजिए, जीवन को सरल कीजिए। ऐसा लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स आपने अपने जीवन को कर लिया है और उसका एक प्रभाव नेगेटिव मिल रहा है। कुछ बड़ा करना है, उसके लिए महीना अच्छा है। कुछ नई शुरुआत के लिए महीना अच्छा है, लेकिन संभल कर जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। अपने जीवन में खुशियों को स्थान दीजिए, जो चीज़ें आपको खुश करती हैं उनको स्थान दीजिए। कुछ बहुत टाइम से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये महीना उसके लिए बहुत अच्छा है। और कई जो आपके प्रश्न है ना, बैठिएगा, आत्ममंथन कीजिएगा। शनि वक्री होते हैं, आत्ममंथन के लिए होते हैं। बैठेंगे आराम से, अपने आप को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा दीजिए, जहाँ कुछ नहीं करना, सोचना है बस। आपके कई आंसर्स जो आपको नहीं मिल रहे, आप यकीन मानिए आत्मबोध से, आत्ममंथन से आपको कई रास्ते प्राप्त हो जाएंगे। ये महीना थोड़ा रिलैक्स भी रहिएगा। अगर थोड़ा सा मन कर रहा है कि कोई लेजर ट्रिप पे जाना है, छुट्टी पे जाना है, या घर में रह के रिलैक्स करना है, अवश्य कीजिएगा। क्योंकि कभी कभी अपने माइंड को, अपने बॉडी को रिलैक्स करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो हम लोग कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं। करियर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 10वें भाव को देखेंगे। 10वें भाव में 10वें भाव के स्वामी शनि हैं, अभी भी रहेंगे 8-9 महीने और, लेकिन वक्री हो गए तो बदलाव तो आएगा। जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से, उन लोगों के लिए महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बहुत टाइम से एक सूटेबल नई जॉब ढूंढ रहे थे, उनको यहाँ पर आराम से जुलाई के महीने में मौका मिल सकता है। लेकिन शनि वक्री हो रहे हैं, चीज़ें थोड़ी स्लो पेस से आगे बढ़ेंगी, कि हाँ हो सकता है धीरे धीरे करके चीज़ें आपकी जॉब चेंज की तरफ आगे बढ़े। ओवरऑल कार्य क्षेत्र में भी बिजी रहेंगे, लेकिन डिले फैक्टर रहेगा, तो अपने कार्य को बहुत ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड वे में आगे बढ़ाइएगा। पहला जो राशि परिवर्तन होगा शुक्र का इस महीने का, उसका थोड़ा इम्पैक्ट करियर पर अवश्य पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जब यहाँ पे आएंगे आपके तीसरे भाव में, जो 10वें से छठा है, यानी कि थोड़ा सा वर्क प्रेशर 7 तारीख के बाद बढ़ेगा। कलीग्स के द्वारा थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और थोड़ा सा आपसे मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। मंगल का 12 तारीख को लग्न में आना आपके करियर पे एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं। तो पुनः कहूँगा, अगर जॉब चेंज का विचार कर रहे थे, नई जॉब ढूंढ रहे थे, तो आपके लिए ये महीना अच्छा है। स्पेशली 12 तारीख के बाद, मंगल के गोचर के बाद आपको मौके अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। मंगल क्योंकि सप्तम को भी देखेंगे, अपनी राशि को, रिकॉग्निशन का भाव है, तो 12 तारीख के बाद आपके प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा जिनके ऑफिस में इस समय वो प्रक्रिया चल रही है अप्रेजल आदि की, तो उनको यहाँ पर मौके अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा, और सूर्य भी आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे 16 तारीख को, और सूर्य भी शुक्र के साथ युति बनाएंगे, और आपके चौथे घर के स्वामी हैं, जो 10वें भाव से सप्तम है। अपनी ना इमेज को लेकर आपको इस महीने बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा महीना है कि अगर आपसे कुछ गलती हुई, आपके काम में आपने थोड़ा सा ढिलाई बरती, तो वो स्ट्रेट अवे आपके ऊपर उसका एक नाम लग जाएगा कि हाँ भैया, ये व्यक्ति अपने काम में निपुण नहीं है। जबकि ऐसा है नहीं, वृषभ वाले बहुत सिंसियर होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, लोगों का तो काम कहना होता है, उनका तो काम होता है आपका नाम बिगाड़ना। स्पेशली कार्य क्षेत्र में हर कोई कंपटीशन होता है, तो ये वो वैसा गलतियाँ कभी भी हो सकती है। लेकिन ये ऐसा महीना है जहाँ पर गलतियाँ भारी पड़ेंगी। स्पेशली अगर आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का काम है, आपका लिखा पढ़ी का काम है, आपके साइंस बहुत इंपॉर्टेंट, आपने साइन कर दिया तो ऑर्डर पास हो गया, तो इन लोगों को, यानी कि जो क्रूशल स्पॉट्स पे बैठकर काम करते हैं, उनके लिए महीना थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा। बहुत ध्यानपूर्वक आपको हर कार्य को
करना पड़ेगा। बुध का गोचर भी होगा 19 तारीख को, और बुध आपके 10वें भाव को देखेंगे, क्योंकि बुध आपके पंचमेश हैं और धनेश हैं। करियर में पैसा बढ़ने की संभावना पूरी है, और पंचम भाव जो है वो 10वें से अष्टम है। पुनः कहूँगा, जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा जॉब चेंज के योग भी आगे बढ़ते जाएंगे। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिएगा। ये महीना स्किल्स एक्वायरमेंट का है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मंगल लग्न भाव में आ जाएंगे, गुरु के साथ बैठेंगे। गुरु सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है, मंगल स्किल्स के कारक होंगे। स्किल्स सीखने को आपको बहुत मिलेंगे। कभी कभी थोड़ा सा मन हट जाएगा काम से, तो उस टाइम पे अपने आप को आपको अपलिफ्ट करना है, थोड़ा सा किसी से बात करनी है। इस महीने कई ऐसे मौके भी आएंगे जहाँ पे आपको प्रोफेशनली सेटिस्फाइड फील होगा। वहीं कुछ ऐसे मौके भी आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं गलत फील्ड में आ गया हूँ, ये मेरे को मेरी फील्ड नहीं है। तो थोड़ा सा अनिश्चितता अवश्य दिख रही है, लेकिन ओवरऑल महीना ऑन द पॉजिटिव साइड है। कुछ बहुत अच्छे मोमेंट्स होंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आपके 3 ग्रह उपचय भाव में होंगे, तो अवश्य कार्य या फिर कार्यक्षेत्र में कई बदलाव होंगे, जो थोड़ा सा कभी कभी आप नहीं हैंडल कर पाएंगे, लेकिन अधिकतम ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। एक चीज़ से सचेत करूंगा बस, कि नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी, क्योंकि ये महीना ऐसा है कभी कभी आप बहुत नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे, और वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी होगी भी नहीं जितना आप अपने नकारात्मक रवैये से, नकारात्मक सोच से उसको बना देंगे। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा। स्पेशली जब बोलते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी कमिट कर देंगे, बोल देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे जो नहीं कर पाएंगे बाद में जल्दबाजी में, और फिर उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज महीना ठीक है। अगर आप एजुकेशन फील्ड से हैं, अगर आप मार्केटिंग फील्ड से हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से हैं, कुछ भी सेल से जुड़ा कार्य करते हैं, एडवर्टीजमेंट फील्ड में हैं, आप सरकारी जॉब करते हैं, अगर आप कुछ भी फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा कार्य करते हैं, तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए महीना अच्छा है, बदलाव का दिख रहा है। सर्वप्रथम तो गुरु देखते ही रहेंगे सप्तम भाव को। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, और वक्री शनि भी देखेंगे। अब शनि देख रहे थे लेकिन वक्र हो गए हैं, तो बदलाव का मौका देंगे। बिजनेस में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते थे, बिजनेस में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करना चाहते थे, कोई पैरेलल बिजनेस स्टार्ट करना था, बिजनेस की कमियों को ढूंढना था, बिजनेस की शॉर्ट कमिंग्स को ढूंढना था, बिजनेस में कहाँ घपला हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पर सुधरना है, इन सब चीज़ों के लिए मौका आपको इस महीने अवश्य मिलेगा। 12 तारीख को मंगल भी आपके लग्न में आ जाएंगे, और यहाँ से आपके सप्तम को देखेंगे, तो 3 ग्रह सप्तम भाव को देखेंगे, यानी कि बदलाव का महीना है बिजनेस में। अब मंगल आपके खुद सप्तमेश है, यानी कि सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो कोई भी भाव का स्वामी जब भाव को देखता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, तो पैसा आदि तो आएगा ही। और मंगल क्योंकि 12वें घर के कुछ स्वामी हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो विदेश से भी आपको बिजनेस में लाभ हो सकता है, विदेश से फंडिंग मिल सकती है। और अगर कोई मैन पावर आदि की भी प्रॉब्लम चल रही थी, बड़ा बिजनेस जिनका होता है उनको मैन पावर की प्रॉब्लम कभी कभी फेस करनी पड़ती है, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। और शनि मंगल दोनों मिलकर देखेंगे, यानी कि कुछ मशीनरी की अपग्रेडेशन, कुछ टेक्निकल अपग्रेडेशन, उसका भी आपको मौका इस महीने मिलेगा। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि कोई मशीनरी आपकी ख़राब हो सकती है बड़ी इस महीने, और उसके कारण थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऑब्वियसली अगर मशीनरी ख़राब होती है तो टाइम वेस्ट होता है, मैन पावर वेस्ट होती है, रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। तो पहले ही अपनी मशीनरी को अपडेट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम ना हो। विशेष प्रेडिक्शन, प्रॉब्लम्स थोड़ी आएंगी इस महीने, लेकिन ये इतने ग्रहों का प्रभाव ये दिखा रहा है कि हर प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे। प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा महीना है। आपके अंदर एक जुझारूपन भी रहेगा, आप अपने आप को टेस्ट करने के लिए रेडी रहेंगे, और जो व्यक्ति ऐसा करता है अवश्य सफलता पाता है। और इसके साथ ही भाग्य का भी आपको कई बार इस महीने साथ प्राप्त होगा। बिजनेस में आगे बढ़ने का महीना है, सकारात्मकता का महीना है, और ऐसा भी लग रहा है कि बहुत पैशनेटली अपने बिजनेस में इन्वॉल्व रहेंगे। एक ऐसा महीना है जो थोड़े अप्स एंड डाउन्स लाएगा, आत्ममंथन का टाइम देगा आपको, काफ़ी चैलेंजेस लेके आएगा, लेकिन एक सेटिस्फाइंग महीना रहेगा बिजनेस के संदर्भ में। अगर आप रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, गारमेंट्स, एजुकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, मैन पावर, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं,
बिजनेस से आपका कुछ भी लाभ होगा। ते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले इनकम की बात करते हैं। ठीक ठाक है महीना। शुक्र धन स्थान में बैठेंगे, आपके लग्नेश हैं और रहेंगे यहाँ पे 7 तारीख तक। उसके बाद सूर्य भी यहाँ पर हैं जो केंद्र के स्वामी हैं। मंगल का लग्न भाव में आ जाना, गुरु के साथ युति उनका बनाना, और गुरु खुद लाभेश हैं। हाँ, ये है कि खर्चे थोड़े बढ़ेंगे मंगल के गोचर के बाद, जो कि 12 तारीख को होगा, लेकिन धन कमाने के लिए महीना ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन बहुत केयरफुल, बीच के 10 दिन ठीक ठाक हैं, अंतिम 10 दिन सबसे शुभ है। खर्चों की बात करें तो इस महीने खर्चे बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट पर थोड़ा सा खर्चा होगा, कुछ प्रॉपर्टी आदि खरीदने पर खर्चा होगा। घर में कोई वृद्ध सदस्य है तो उनकी सेहत पर, देखरेख पर खर्चा होगा। खाने पीने के सामान पर बहुत खर्चा होगा, आउटिंग्स पर बहुत खर्चा होगा, पार्टीज आदि पर खर्चा हो सकता है। बहुत इमोशनल बाइंग भी इस महीने आप करेंगे। और इसके साथ दिख रहा है कि यात्राओं पर भी आपका इस महीने अत्यधिक खर्चा हो सकता है। ये महीना ऐसा भी है जब बहुत पुराने समय से अटके खर्चे भी आपको करने पड़ेंगे, जो आप अवॉइड कर रहे थे अब तक। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप के लिए। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि महीने के मध्य भाग में कुछ बदलाव आएंगे और किसी के हेल्प से थोड़ी बहुत बातचीत महीने के अंत में स्टार्ट हो सकती है। जहाँ तक नई रिलेशनशिप की बात है, मैं ये कह सकता हूँ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मे बी रिलेशनशिप ऑफिशियली स्टार्ट ना हो, लेकिन अवश्य चीज़ें आगे बढ़ेंगी पॉजिटिव वे में। उनकी बात करते हैं जो लोग रिलेशनशिप में। देखिए, ऑलरेडी केतु पंचम में है, ये प्रॉब्लम तो दे ही रहे होंगे। अब गुरु आ गए थे मई से, तो थोड़ा सुधरना शुरू हुआ होगा, चीज़ों ने थोड़ा सा सुधरना शुरू किया होगा। तो ये महीना भी मिश्रित सा ही है, जहाँ पे रिलेशनशिप पर बहुत कार्य करना पड़ेगा। बहुत स्टेबल नहीं रहेगा, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन गुरु का प्रभाव है, यानी कि धीरे धीरे करके चीज़ें अवश्य आगे बढ़ सकती हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम महीने के अंतिम भाग में होगी 19 तारीख को, जब बुध यहाँ पे आ जाएंगे, जो कि पंचम से 12वां स्थान होगा, और यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन संबंधित ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में बढ़ सकती है। विशेष प्रेडिक्शंस, थोड़ा टाइम दीजिएगा, डिवोट कीजिएगा एक्स्ट्रा टाइम अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, एक दूसरे को स्पेस भी दीजिएगा। एक स्पेस से इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे की वैल्यू और एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप में। अगर कोई मौका मिले इस महीने घूमने जाने का, अपने पार्टनर के साथ अवश्य जाइएगा। और कुछ छुपा रहे हैं अगर, और मन में आ रहा है कि वो बोल दूं, तो कोई चीज़ जो मन में बहुत टाइम से आ रही थी, कोई बात है, कुछ चीज़ आपने छुपाई हुई है और आपको लग रहा है कि वो आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो उस बात को इस महीने अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कर दीजिए। मिश्रित सा महीना दिख रहा है रिलेशनशिप के लिए। कहते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ, थोड़ा सा मिश्रित सा महीना दिख रहा है वैवाहिक जीवन के लिए। शनि तो देख ही रहे थे, जो प्रॉब्लमेटिक होते ही हैं वैवाहिक जीवन के लिए, सेपरेशन तक के कारक बनते हैं। अब वो वक्री हो गए, ठीक है, वो ठीक करने का मौका देंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मंगल भी आ जाएंगे, और मंगल और शनि की दृष्टि मिलकर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, एग्रेशन ला सकती है, और इवन ये आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए भी बुरी होती है। तो थोड़ा सा कष्टकारी समय रहेगा। मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, जो सप्तम से छठा है, जिनकी मैरिड लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। आपको पता भी नहीं चलेगा कब चीज़ें एग्रेवेट हो गई, एग्जैजरेट हो गई, और अचानक से डाइवोर्स के तरफ चीज़ें बढ़ सकती हैं। गुरु भी हैं जो अष्टमेश हैं, जो सप्तम या वैवाहिक जीवन के लिए वैसे तो मंगल्य स्थान है, लेकिन उनका प्रभाव लग्न से अंत की तरफ इंडिकेट करता है। तो ये महीना उन मैरिड कपल्स के लिए जिनके मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, उनके लिए डाइवोर्स तक चीज़ें बहुत तेज़ गति से पहुंच सकती है। जिनका सब ठीक चल रहा था उनके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, स्पेशली एग्रेशन की, आ सकती है। ईगो क्लैशेस भी बहुत होंगे। विशेष प्रेडिक्शन, मैं कहूँगा कि प्रेजेंट में रहिएगा, पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। कुछ रोमांटिक मोमेंट्स आए, कुछ अच्छे मोमेंट्स आए, उनको एंजॉय कीजिएगा, चेरिश कीजिएगा, और अपने तरफ से सकारात्मक रहिएगा, अपने तरफ से अच्छी वाणी बोलिएगा, और कि दर्शाइएगा अपने पार्टनर को कि हाँ चलो प्रॉब्लम है, लेकिन आप उस पर काम करने के लिए रेडी हैं। अगर आप इंडिकेशन ऐसे देंगे तो आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से भी चीज़ें रेसिप्रोकेट हो सकती हैं। अप्रिशिएट कीजिएगा जो आपके लाइफ पार्टनर, उन्हें आप कुछ ना कुछ तो अच्छा किया ही होगा। जब हम नेगेटिव किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, हमें केवल उसके नेगेटिव ही एस्पेक्ट्स दिखेंगे। अगर हम किसी का पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखेंगे।
तो जो भी आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे मोमेंट्स गए हैं उनको याद कीजिएगा, उनको अप्रिशिएट कीजिएगा। यही चीज़ें होती हैं जो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सकारात्मकता लेके आती है। तो कार्य बहुत करना पड़ेगा वैवाहिक जीवन पर। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना वैसा देखा जाए तो ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि मंगल लग्न में आ जाएंगे 12 तारीख, तो उसके बाद, क्योंकि मंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसके बाद का जो समय है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो आपका अच्छा दिख रहा है। एग्जाम्स की पहले बात करते हैं। शुरुआती 10 दिन ठीक है, बीच के 10 दिन भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर में भी परिस्थितियाँ, जो बाहरी परिस्थितियाँ होती हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में विघ्न डाल सकती है। अंतिम 10 दिन ठीक है। ओवरऑल कहा जाए स्टूडेंट्स के लिए महीना जो है सक्सेस का है। आपका माइंड बहुत प्यूरीफाई हो जाएगा, माइंड बहुत क्लियर हो जाएगा। आप जो मेहनत कर रहे थे उसके यहाँ पे आपको लाभ मिलेंगे। चीज़ों को ठीक करने का महीना है, और इसके साथ ही कोई ऐसा मौका जिसका बहुत लंबे टाइम से आप तलाश कर रहे थे, वो मौका भी आपको आपके हाथ इस महीने लग सकता है। ओवरऑल देखा जाए महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। सेहत की तरफ चलते हैं। सेहत का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अष्टमेश ऑलरेडी लग्न में है, 12वें घर के स्वामी भी लग्न में आ जाएंगे 12 तारीख के बाद। क्या क्या प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेंगी? लिवर की प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान दीजिएगा। पुरुषों में अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान दीजिएगा। गॉल ब्लैडर किडनी की ऑलरेडी दिक्कत चल रही है, बहुत ध्यान दीजिएगा। हृदय संबंधित कुछ भी रोग है, बहुत ध्यान दीजिएगा। बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं क्या क्या रोग कब कब तंग कर सकते हैं। शुरुआती 10 दिन में हृदय संबंधित रोग, बीपी, स्लीप डिसऑर्डर, सर से संबंधित रोग, वात रोग, वायु बढ़ना बॉडी में, पेन बॉडी में तंग करेगा। बीच के 10 दिन में पुनः नींद ढंग से नहीं आना, स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, पीठ में दर्द काफ़ी तंग करेगा, हार्मोनल प्रॉब्लम तंग करेगा, जोड़ों का दर्द काफ़ी तंग करेगा। और अंतिम 10 दिन में खाने पीने के कारण दिक्कत, इन्फेक्शंस, आँखों के रोग, नेत्र रोग, दंत रोग बहुत तंग करेंगे। इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स अगर ऑलरेडी कोई चल रहा है, तंग करेगा। उपाय की बात करते हैं। प्रथम उपाय, शिवजी का शुद्ध गंगा जल से अभिषेक कर कर सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाकर ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। दुर्गा जी को बेसन के हलवे और पंचामृत का भोग लगाना है, और दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ करना है, और 3 घी के दिए माता को अर्पण करने हैं। उपाय कर लीजिएगा, महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।